मैं बोलूंगी कि बहुत पहले जाओगे। आई टॉक ऑन रेडियो, आई कम अक्रॉस एज वेरी बोल्ड एंड फियर्स, ऐसी हूँ। और शाहरुख ने मुझे शाहरुख किस ऑन द फोरहेड व्हेन आई मेट हिम। फोटो नहीं खींचना चारू कि कानपुर के लोग शायद इसीलिए बहुत अच्छे होते हैं दिल के। आई एम वेरी ओल्ड। तो रहेगा, जिसको छोड़ के जाना है वो जाएगा। ये हाथ वाथ काटने से कुछ होगा नहीं। So hey there, what is going on? I'm Arjun Singh and welcome to my podcast #ThatFilmGuy। आज हैं हम लोग आरजे चारू के साथ और बहुत ही मजा आने वाली है उनके स्टूडियो में, तो शुरू करते हैं। और हेलो मैम। हाय आर्यन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड। तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करें हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। मैं चिकन आउट कर जाती हूँ और मैंने आर्यन को भी ऐसे काफी टहलाया इंटरव्यू देने से पहले, बट यार लेट्स डू इट फाइनली। ओके सो अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। कल रात को मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, ठीक है। हम लोग का एक इंटरव्यू हुआ था, मेरा और पांडा का, जो बिहाइंड द कैमरा है, ओके ठीक है। तो उससे एक फॉलोअर आया था, उससे बातचीत हो रही थी, वीडियो कॉल बातचीत हो रही थी, Okay. थोड़ा अच्छे से, राइट। उसकी एक फ्रेंड थी बगल में, वो कुछ अब्यूज कर रही थी, लाइक मुझे नहीं, किसी और Generally, जनरली okay, अब्यूज कर रही थी, ठीक है। तो उस लड़की ने उससे बोला, यार गाली मत दो, आर्यन से बात कर रही हूँ, ठीक है, राइट। तो उसके बाद उस लड़की ने बोला कि यार कानपुर से है, गाली देता ही होगा, राइट। आई वॉज लाइक कि मतलब मैं वीडियो कैम में ऑन हूँ, ठीक है, मेरी शक्ल देख के लग रहा है यार मैं नहीं देता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कानपुर के लोग शायद इसीलिए बहुत अच्छे होते हैं दिल के, बिकॉज दे लाइक काइंड ऑफ लेट आउट एवरीथिंग। और ये जो एक कल्चर है जिसको हम बोल सकते हैं कि गाली गलौच वाला जो कल्चर है कानपुर का, यू कैन से दैट वी आर नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, बट ऑल्सो द फैक्ट कि मुझे लगता है इसमें कुछ बुरा नहीं। अगर आप किसी दोस्त को, यार को वेंट आउट कर रहे हो अपनी बात, अगर किसी दोस्त को भी गाली दे रहे हो, या एक जनरल वो करके सब्जेक्टिवली किसी चीज को गाली दे रहे हो, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बुरा है। क्योंकि पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि गाली देने वाले लोग बड़े खुले दिल के होते हैं, वो कुछ दिल में रखते नहीं है। जो लोग नहीं देते, घुन्ने होते, चुप करके बैठे रहते हैं ना, वो लोग ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। ओके, नाइस नाइस। अच्छा, तो आप जैसे आप आरजे लोग आपको जानते हैं, लोग जनरली आपसे मिलते हैं तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, लाइक फर्स्ट मीट में लोग मुझसे कहते हैं कुछ बोल के दिखाइए, वैसे बोल के दिखाइए जैसे रेडियो में बोलती हैं। Okay. और मुझे लगता है कि इट इज, मैं ये बोलना चाहती हूँ, whoever is listening to this podcast, never say that to a job. It's an insult. मतलब ये कहना इंसल्ट इन द सेंस प्रोफेशन की इंसल्ट नहीं है, एज अ जॉक एक पर्सनालिटी की इंसल्ट है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि हम फेक होके बोलते क्या ऑन एयर? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑन रेडियो, मैं रेडियो पे भी तुमको ऐसे ही साउंड करती हुई मिलूंगी जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो साउंड कर रही हूँ। हम कुछ अलग नहीं बोलते, और उसके लिए हम कंटेंट बनाते हैं रेडियो पे बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम और क्या चल रहा है, ये सब नहीं करते हम। वी मेक आवर कंटेंट और उसके लिए मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता कि यार बोल के कुछ क्या करती है। एंड ऑल्सो ये भी लोग बहुत पूछते हैं कि आरजे कैसे बनते हैं। ये भी मतलब मैं बता नहीं सकती, न्यूमरस ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि कैसे आरजे बनते हैं। मैं क्या बोलूं कैसे आरजे बनते हैं, मुझे खुद नहीं पता। राइट। अच्छा, तो कोई ऐसा एक वियर्डेस्ट क्वेश्चन होगा जो आपसे किसी ने पूछा हो और आपको अभी तक याद हो? Weirdest question that somebody has asked me, probably कि आपके घर में, मतलब उनको ये लगता है कि मैं जैसी हूँ, क्या इज इट ऐसी पर्सनालिटी होना? बिकॉज व्हेन आई टॉक ऑन रेडियो आई कम अक्रॉस एज वेरी बोल्ड एंड फियर्स, ऐसी हूँ मैं। और मैं ऐसी हूँ भी इन रियल लाइफ। तो वियर्ड क्वेश्चन जो मुझे मिलते कि तुमको तो ऐसे सब जानते हैं, तुम्हारी डेली लाइफ के बारे में सब जानते हैं, तो शादी हो जाएगी तुम्हारी? इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग मुझसे। कि मतलब तो लोग डरते हैं ऐसी लड़कियों से, शायद जो शायद इतनी बोल्ड होती है, या प्रॉब्ली आई डोंट नो, मे बी ऐसा लोगों को लगता हो। अच्छा, लाइक एन आरजे, ठीक है, लोग काफी सोचते होंगे कि यार ठीक है, स्टूडियो में बैठ के सिर्फ बातें तो करनी होती है, राइट? बहुत लोगों को लगता है। हाँ, तो आपकी जर्नी एज अ रेडियो जॉकी स्टार्ट कैसे हुई, और आपके माइंड में कब आया कि मुझे एक रेडियो जॉकी बनना है, मुझे इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है? Okay, so whenever I have given any interview, I think this is the most common question that people have asked me, and I hope इससे लोग तुम्हारा पॉडकास्ट सुनते और जाए लोगों तक ये बात कि honestly अब आरजे एज अ प्रोफेशन देखा जाने लग गया है। People really want to be jocks now. Back in my time, I'm very old.
मुझे 14 साल हो गए हैं मिर्ची के साथ. आई हैव बीन हियर सिंस इंसेप्शन एंड सो उस समय पे ऐसा कुछ था नहीं कि कोई आरजे बनना चाहता हो. ऑनेस्टली माई ऑल दैट आई न्यू ऑफ रेडियो दैट टाइम वाज कि मुझे ये पता था कि रेडियो पे गाने आते हैं एंड देयर सम गाय, आई डिडंट इवन नो हिज नेम, अमीन सयानी जी. मुझे पता भी नहीं था कि वो उनका नाम अमीन सयानी है. मुझे बस ये पता था कि कोई है जो बोलते हैं जी हाँ भाइयों बहनों, बस दैट्स ऑल आई न्यू ऑफ हिम. एंड तो मुझे बस इतना ही इंट्रो था मेरा रेडियो से. तो जब पता चला मुझे पहली बार कि रेडियो मिर्ची जैसा कोई ब्रांड इज कमिंग टू टाउन, और ये बताने वाली थी मुझे मेरी मॉम. मेरी मॉम ने बताया था. तो मैं 12th में थी तब एंड रेडियो मिर्ची डिसाइडेड कि वो आ रहे हैं. दे वर लॉन्चिंग, इट वाज द सेकंड फेज ऑफ लॉन्च. तो काफी अच्छे से लॉन्च कर रहे थे. वी वेंट 32 सिटीज, फ्रॉम 10 to 32 सिटीज. तो 22 सिटीज का जंप लिया था मिर्ची ने. तो 14 साल पहले की बात है. तो माई मॉम टोल्ड मी कि ये इज हैपनिंग एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया दैट दे वांट जॉब्स, दे लुकिंग फॉर जॉब्स. तो आई सेड मेरे को नहीं करना है जॉकिंग वॉकिंग, मैं अपना 12th करूंगी, शादी करके चली जाऊंगी. तो वो माई फ्रेंड शी वाज लाइक अरे क्यों, योर मॉम इज ऑल्सो कूल विद इट, तो चलो ना. मैं कहा मॉम कूल हो ना, मैं नहीं कूल हूँ, आई एम नॉट गेम, मेरे को करना ही नहीं है ये सब. तो देन फाइनली व्हाट वी डिड वाज कि उसने कहा अरे चल तो लो. सो वी वेंट और मैंने कहा क्या चांस है फ्रेशर्स का, आई वाज जस्ट अ 12th पास स्टूडेंट. तो 12th में थी मैं. तो हमने कहा चलो वील गिव इट अ ट्राई. और हमने we filled up that thing that you had to fill up in the internet cafe. Okay. Yeah. तो internet cafe में जाके मैंने वो fill किया अपनी friend के साथ and we both got callbacks because we were actually looking for freshers. Okay. और हर शहर से. तो रेडियो का एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आप बात करने वाले लोग अगर आपके शहर के हो तो उससे अच्छा कनेक्ट कुछ होता नहीं है. Right. क्योंकि जब मैं बोलूंगी कि बहुत पहले जाओगे तो तुमको सुनने में मौज आएगी क्योंकि तुम कानपुर के हो. हाँ. तो लोकल जॉक्स का होना बहुत एक एसेंस है रेडियो के लिए, मुझे ऐसा लगता है. इट्स अ ग्रेट वर्च्यू जो कभी भी रेडियो स्टेशंस को नहीं छोड़ना चाहिए. और तो हमने वी फिल्ड अप द फॉर्म्स एंड वी बोथ गॉट कॉल बैक्स. और बस आई हैड गिवन माय एग्जाम्स, बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए थे मैंने. और हम कोशिश कर रहे थे कि चलो अब कॉलेज जाएंगे, लेट्स सी हाउ कॉलेज लाइफ गोज. तो मेरा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था क्योंकि मेरे कट ऑफ इतना नहीं था जितना मैं चाहती थी हो. और तो बड़ी मुश्किल से मेरे डैड ने मुझे एडमिशन दिला दिया पीपीएन में. बहुआ काम आता है. तो मेरा पीपीएन में एडमिशन हो गया. और उसके बाद आई जॉइन माई कॉलेज इन अक्टूबर एंड इन दिसंबर आई वॉज हायर्ड फॉर मिर्ची. ओके. या तो मैं 2 महीने के लिए कॉलेज गई थी बस. और दिसंबर में मेरी हायरिंग हो गई. तो मुझे लगा कि ये तो कुछ कमाल ही हो गया, ये कैसे हो गया. तो मुझे लगा छोड़ो फिर पढ़ाई क्या करनी है, नौकरी के लिए लोग काम करते हैं, नौकरी तो मिल गई. लेकिन माय मॉम एंड डैड से नहीं ये नहीं अनपढ़ आरजे बनोगी क्या. तो फिर हमने कहा ठीक है पढ़ते हैं साथ में. तो फिर आई कंटिन्यूड माय स्टडीज बट इट जस्ट लाइक आई ऑलवेज से दिस दैट आई डिड नॉट चूज रेडियो चूज मी. इट हैज बीन लाइक दैट या इन माय लाइफ. या अच्छा, तो स्टूडियो में चीजें कैसे वर्क करती है? मतलब जब हम लोग सुनते हैं, हाँ. गाने सुनते हैं, लोग सोचते हैं कि गाना प्ले हो रहा है, पॉज कर दिया, कुछ बोल दिया, फिर बट उसके पीछे भी काफी चीजें होती हैं जो तो आप. And personally, I'm very curious about this because because ऐसा कुछ सेटअप देखा नहीं है. Alright, okay. So क्या होता है ना, back in Amin Sayani's time, ऐसा होता था, they actually had to put records. मतलब आपको रेडियो पे वो करना पड़ता था कि यहाँ आपने लिसनर को बातों में एंगेज किया है और वहां से कोई बंदा ढूंढ रहा है कि what is to play next. Yeah, this used to happen actually. ये मुझे भी पता चला था जब मैं रेडियो में आ गई थी. मुझे पता चला था कि ऐसा होता था. जब बात करते थे तो सुनने में आया था कि उनके पास बड़े सारे स्टैक्स होते थे, उसमें से वो चुन के फिर वो गाना प्ले करते थे. बट टेक्नोलॉजी इज amazing. What we have done with technology is outstanding. You cannot believe कि कितना आसान है मेरे लिए. अब वो खैर वही बात है ना कि जैसे टेलीफोन्स जब आपके हाथ में ये आ गया मोबाइल फोन, तो आपको नंबर भूलने लग गए. अभी मैं अगर मेरा इंटरेस्ट ना हो म्यूजिक में किसी आरजे का, तो वो नहीं बता सकता कि पहली बार है जी किसने कंपोज किया है. इफ यू डोंट नो दैट इट इज अजय अतुल, यू डोंट नो, राइट. इफ तो उस समय पे उनके टाइम पे ये याद रखते थे वो लोग. बट इन आवर डेज एवरी सॉन्ग पे लिखा होता है कितनी देर का गाना है, कितने सेकंड बज चुका है,
कितने सेकंड बजना बाकी है, कौन आर्टिस्ट है, कंपोजर है, हु हैज रिटन द सॉन्ग, एवरीथिंग, हु हैज संग इट, किस कंपनी का लेबल है, एक एक चीज इज देयर इन द सॉन्ग. यू जस्ट हैव टू डबल टैप ऑन इट एंड यू कैन से कि ओ अमेजिंग बाय हनी सिंह, दिस सॉन्ग लिखा है बादशाह ने, कंपोज किया फलाने ने, ये सब यू कैन से राइट देयर एंड देन, क्योंकि इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और बहुत आसान होता है, जस्ट इट हैपेंस ऑन क्लिक्स दीज डेज. इट्स नॉट दैट टाइम जब आपको ढूंढना पड़े. एंड वी हैव अ लाइब्रेरी ऑफ, आई कांट इवन इमेजिन, काउंटलेस सॉन्ग्स. तो या तो उसमें से बहुत से एक्टिव होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, वो हमको देखना पड़ता है, बट इट्स वेरी इजी नाउ. अच्छा, राइट, रेडियो स्टेशन इज अ हब ऑफ म्यूजिक, राइट, हाउस ऑफ म्यूजिक, यू कैन से दैट. या तो जो न्यू टैलेंट होता है, जो सिटी का न्यू टैलेंट होता है, जो सिंगर्स होते हैं, कुछ पैशनेट होते हैं कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, बट उनके पास कुछ मीडियम नहीं होता है, राइट. तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? तो जैसे मुझे लगता है ये भी ना पर्सनली एक जॉब टू जॉब डिपेंड करता है. जैसे जिस जॉब का ज्यादा इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स म्यूजिक, जरूरी नहीं है आप रेडियो जॉकी हो और आपका इंक्लिनेशन हो टुवर्ड्स म्यूजिक, नॉट नेसेसरी. यस, मेजरली आप जो 80% चीज सुनते हो रेडियो पे वो गाने होते हैं, बट ये मुझे लगता है फ्रॉम आरजे टू आरजे डिपेंड करता है. जैसे मेरा है, आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक बिकॉज आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम माय मदर. मेरी मॉम को भी बहुत पसंद था म्यूजिक, पसंद है आज भी. तो मुझे लगता है कि आई लव डूइंग इट व्हाट आई डू, तो मैं ऐसी चीजें करती रहती हूँ. लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है मैं एज अ जॉक मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, राइट, तो मैं मार्शल आर्ट्स के लोगों को वो करना चाहूंगी. मैं एक स्पेशल लव जो है ना वो तुम्हें जॉक का दिख जाएगा ऑन द शो. जैसे हमारे यहाँ एक जॉक है मैंडी, उसका खाने में इंटरेस्ट है, वो तुमको उसके शो पे पता चल जाएगा क्योंकि वो खाने की बहुत बातें करेगा. अच्छा. और मैं यहाँ गया था, और मैं वहां गया था यार, उसके कुलचे ट्राई करना, उसके छोले ट्राई करना, वही खूब करता है. तो वो क्या कर रहा है, ही इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट बट इन द फूड डिपार्टमेंट. हियर जब व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूजिक, तो आई थिंक मैं ऐसे शोज करती हूँ जिसमें हम म्यूजिकल्स करते हैं, म्यूजिक स्पेशल्स करते हैं, जिसमें ऐसे हर टैलेंट को मौका है कि आप आओ हमारे पास. जब भी हम ऐसी कोई चीज करते हैं, ऑलवेज पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, तो आप देख सकते हो. यू कैन कम एंड अप्रोच मी. आई वुड लव इफ यू हैव दैट थिंग इन यू, वी वुड लव टू डू इट. या व्हाई नॉट. राइट, आप जैसे काफी सारे इंटरव्यूज करती हो, लोग आते हैं इंटरव्यूज कर लेते हैं, आज आपका कर रहा हूँ, राइट. तो अच्छा ये बताइए, हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? जो भी आपके साथ इंटरव्यू करने आ रहा है, आप उसको अगर नहीं जानती हो, राइट, तो आप उससे कनेक्ट कैसे करती हो? आई थिंक मुझे कनेक्ट करना पड़ता नहीं. जैसे अभी तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, क्या तुम्हें लगा कि मैं हमारी इंटरव्यू से पहले कितनी देर बात हुई है? मुश्किल से 10 मिनट मुश्किल से. उसमें भी तुमने आके सेटअप किया एंड वो हमारा इंटरेक्शन मुश्किल से 2 मिनट का रहा होगा. हाँ. लेकिन तुम्हें लग रहा है क्या कि तुम मुझे नहीं जानते? नहीं. हाँ, क्यों? वजह है, एंड आई थिंक वो वजह ये है कि आई डोंट नो, टचवुड, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द फैक्ट कि मैं बड़ा गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ, बहुत अप्रोचेबल हूँ मैं. और मुझे लगता है ये किसी भी रेडियो जॉकी के लिए बहुत जरूरी होता है, गर्ल नेक्स्ट डोर और बॉय नेक्स्ट डोर होना. कि कोई भी बंदा ना आपके साथ अनकंफर्टेबल ना फील करे, उसको लगे कि यार ये तो अपने जैसी बंदी है. और वही वो आई एम टेलिंग यू, जिस दिन वो आपको कोई बोल देता है ना सामने से, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ रेडियो जॉकी. जब कोई से बोले कि यार मैं तुमसे इतना कनेक्ट करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे घर के पास रहता हूँ. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आई थिंक आई हैव दैट इन मी इनबिल्ट. तो मुझे कनेक्ट करना नहीं पड़ता, इतना हो जाता है. अच्छा, जैसे आप अपने शो में काफी चीजें बताती होंगी, तो उसके बारे में आप प्रिपरेशन कैसे करती हो? ओके, हम इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रेडियो जॉकीज को, क्योंकि प्राइवेट रेडियो स्टेशंस को अभी न्यूज का लाइसेंस नहीं. या ओनली AIR has that licensing. In the coming time शायद हो जाए. तो हम लोगों को बोलना भी होता है कि क्या हो रहा है, बट इट इज नॉट न्यूज ऑल्सो. वो आप न्यूज की तरह नहीं दे सकते. लेकिन आप जब हम बात करते हैं तो एज एन इंफॉर्मेशन वी पास दिस ऑन कि so and so film is getting released, you know, this is what is happening. या शहर में ये हो गया, I love कानपुर में से लव चोरी हो गया है, वो दिल कोई चुरा के ले गया है. So you know things like this जो मुझे भी अफेक्ट करेंगी और तुम्हें भी अफेक्ट करेंगी on a human level. हम उनके बारे में बात करते हैं, और उसके बात करने के लिए आई थिंक न्यूज़पेपर और इंटरनेट तो है ही, प्लस अगर तुम शहर में निकल जाओ ना, तुम्हें 10 टॉपिक ऐसे ही मिल जाएंगे बात करने के लिए, रोज के.
अभी हम लोग आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, लोग लड़ रहे थे आपस में, 3 एक्सीडेंट हुए थे. बताओ. That's what I'm saying. Like you have And- so much to talk about. एंड वी एंड पांडा वर टॉकिंग अबाउट लाइक अगर हम लोग ब्लॉग करने निकले कानपुर में तो उसका एक ही टॉपिक होगा, लड़ाई इन कानपुर. सुबह से निकलेंगे रात तक चलती That is रहेगी. what I'm saying कि कंटेंट की कमी नहीं है शहर में, आपको मिल जाएगा. लोग बड़े खुले मिजाज के हैं यहाँ पे. राइट. अच्छा, आपको कानपुर में सब खाने में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है स्ट्रीट फूड में? स्ट्रीट फूड में यार मुझे ना वैसे तो मैं समोसे मुझे बहुत पसंद है. आई लव समोसास. और तो मुझे समोसे कहीं के भी, मुझे बहुत अच्छी महंगी दुकानों के समोसे नहीं अच्छे लगते जिसमें जबरदस्ती काजू घोसा होता है. आई लाइक व्हाट इज दैट काइंड ऑफ अ समोसा. Right. समोसा शुड बी जले हुए आलू टाइप्स, खूब सारा उसमें मिर्च हो, लाइक दैट. तो आई लव दोस काइंड ऑफ समोसास. वो जो भी दुकान सर्व करे, मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर पिक नहीं है. अच्छे समोसे हो जिस भी दुकान के मैं खा लेती हूँ. और स्ट्रीट फूड में आई एम अ फूडी और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड. तो मुझे जहाँ से अच्छा मिल जाए. हमारे ऑफिस के नीचे मंगोड़े अच्छे मिलते हैं, मैं वो खाती हूँ. जो मिल जाए अच्छा वो खाती हूँ. नहीं, लोग यूजुअली सोचते होंगे ना आरजेज हैं तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी अलग होती होगी हम लोगों से. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. वो जिस दिन हम हो गए ना कि लाइफस्टाइल अलग कर लिया, फिर हम आपके जैसे रहेंगे ही. That personal touch will be gone. Yeah. या पर्सनल टच नहीं रहेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. The next time we'll meet, मैं आपके लिए समोसा जरूर लेके आऊंगा. प्लीज डू. Yeah. अच्छा, जैसे मेरे पॉडकास्ट में बातचीत होती है तो जितने भी गेस्ट आए हैं अब तक 30-40 लोग जितने भी आए, सबसे एक क्वेश्चन कॉमन रहा है, वो आपसे भी होगा, हार्ट ब्रेक्स के ऊपर. राइट. ओके. क्योंकि जस्ट 2 साल पहले मैंने भी पास आउट किया था. लाइक पांडा बैठा इससे भी 3 साल पहले ही मेरा सीनियर था. राइट. तो उसमें हम लोग जब बातचीत करते थे, हम लोग ग्रुप में होती रहती थी बातचीत कि यार उसने धोखा दे दिया, ठीक है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया. लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो मूव ऑन कर जाती हैं, ठीक है, लड़के भी कर जाते हैं बट अच्छा नहीं. लाइक जो लड़कियां होती हैं वो मूव ऑन कर जाती हैं बट बात ये होती है वो दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं. राइट. और जो लड़के होते हैं वो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं मगर वो फिर भरोसा भी नहीं करते किसी पे. ओके. राइट. तो इसके लिए आपके क्या थॉट्स रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स इन लाइफ, लॉट ऑफ देम. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट मेड, तुम इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान से प्यार करने आते ही नहीं. ठीक है. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो तुम्हें मोहब्बत करते हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली. ऑफ कोर्स फैमिली लव्स यू एंड दे ऑलवेज विल. They will always be there for you. But उसके अलावा there are so many people in this world जिनसे तुमने बात तक नहीं करी है. और तुमने अपने आगे ना हार्ट ब्रेक के बाद प्रॉब्ली एक बैरियर बना लेते हो कि हम अब करना ही नहीं है, सब यही होगा. मुझे ये नहीं समझ में आता. Why should your love be limited to one person? Spread it around. Spread love. I think वो लोग जो प्यार पे बहुत अंकुश लगाने की कोशिश करते कि अरे ये मत करो, वो मत करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो उससे बात मत करो, ये सब लोग बेवकूफ होते हैं. ऐसे लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए. यू आर बॉर्न टू लव एंड गेट लव्ड एंड प्लीज डू दैट इन अबंडेंस. मतलब तुम जब प्यार देते हो तो प्यार बढ़ता ही है. हार्ट ब्रेक से डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर सम पीपल. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. मैंने कभी नहीं किया, टचवुड में जरूरत नहीं पड़ी है. बट मुझे लगता है कि शायद वन रीजन ऑफ नॉट बीइंग, कभी हुआ नहीं ऐसा कि हार्ट ब्रेक इतना सीरियस हो गया, इज बिकॉज वजह यही रही है बिकॉज आई फील मैं एक बंदे से प्यार करने थोड़ा ना आएंगे. सो मेनी पीपल अराउंड यार. मैं हो सकता है तुमसे मैं बात करने लग जाऊं, वी डेवलप अ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री, यू नो, एंड फॉर दैट स्पेशल केमिस्ट्री आई मे बी कम टू यू ओन, यू नो. तो बहुत आई मीन there is so much around the world जो आपने शायद अभी देखा भी नहीं. Go ahead, experience it. It's okay. Heartbreak is a part of life. It makes you strong. लाइक जो थोड़े बड़े मैच्योर लोग हो जाते हैं वो थोड़ा मूव ऑन कर जाते हैं इजीली. वो समझ जाते हैं. बट ये होता है ना कि कॉलेज और या स्कूल लाइफ जो होती है उसमें लोग कभी अपने आप को हर्ट भी कर लेते हैं. आपने देखा ही होगा लाइक कानपुर में तो नॉर्मली हाथ पे लिख दिया ब्लेड, वो तो नॉर्मली चीजें हैं. राइट. तो खुद को क्यों हर्ट करते हैं ये लोग? आई थिंक मेरी एक बार एक बहुत I will not name he's one of my favorite psychologists. उनसे मेरी बात हुई थी. So imagine मुझे भी साइकोलॉजिस्ट के पास मैं भी जाती हूँ और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, आपको जाना चाहिए. कभी ना कभी आप लाइफ में ऐसा डिमोटिवेटेड शायद कभी फील करो कि यू फील द नीड कि आई नीड टू कंसल्ट समवन हु डील्स विद दिस स्टफ. उन्होंने मुझे बताया था कि 80% people who commit suicides do not commit it with an intention of committing it. They try to commit it as an intention of scaring someone, you know, कि मैं किसको डरा दूं, और उसमें से आधे मर जाता है. एक्चुअली सुसाइड हो जाता है.
लेकिन जो वो कर ले जाते हैं देन दे फील कि अच्छा आई हैव अचीव्ड दिस, सामने वाला डर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बंदे के साथ हार्ट ब्रेक की वजह से खुद को हार्म करते हो, एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि इफ ही विल सी मी लाइक दिस देन मे बी द लव डेवलप्स अगेन, यू नो, कहीं ना कहीं वो चीज होती है बैक ऑफ द माइंड कि सामने वाले को लगेगा यार शिट मेरे लिए हाथ काट लिया बंदे ने, नहीं यार ये तो बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं होता है, जिसको तुम्हारे साथ रहना है वो रहेगा, जिसको छोड़ के जाना है वो जाएगा। ये हाथ वाथ काटने से कुछ होगा नहीं तुम्हारे। You're making it more bad even. Yeah, you're scaring the other person. मेरे लिए कोई ये करते तो मैं तो शायद बात भी ना करूं, मैं उसको थप्पड़ पड़ा के तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ ही रहोगे। ये सब नहीं करना चाहिए। Why will you hurt yourself for someone who doesn't love you? I mean, get hurt for someone who loves you यार। जो तुमको प्यार करे उसके लिए जान दे दो तुम, कि उसको बचाने के लिए कभी तुमको सामने आके गोली खानी पड़े वो तुम कर लो। जो तुमसे प्यार नहीं कर रहा उसके लिए क्या जान देने में, तुम so stupid. This is a very basic thing that you can't ignite feelings in someone. Yeah. Never. You can know. Yeah. या तो है और या तो या नहीं। नहीं और है, मुझे yeah. तो बहुत खुशी है इस बात की कि आजकल की जनरेशन, यू नो, बैक इन मॉम डैड्स टाइम तो थोड़ा वो भी था, बट आजकल की जनरेशन तो ऐसी है कि who have so many options available. So many options. हाँ, I mean, right. come on, there are sites made for this now. सोचो मॉम डैड के टाइम पे क्या, मेरे डैड मेरी मॉम की खिड़की में लेटर फंसा के जाते थे। Oh. कैन यू बीट दैट लव? Never. वो प्यार लेटर फंसा के जाते थे। उनके भाई से दोस्ती करनी पड़ी थी, मेरे मामा से दोस्ती करी थी मेरे डैड ने कि मैं घर में एंट्री मिल Entrance पाए। हो किसी तरह, yeah. सोचो ये करते थे लोग। तो एक तो इसने बहुत कुछ बर्बाद किया है टेक्नोलॉजी ने, और दूसरा मुझे लगता है प्यार यार, मोहब्बत तुम्हारी सच्ची है तो वो एक तरफा इश्क भी इश्क होता है। इट्स ओके, जरूरी नहीं है सामने से पूरा हो ही जाए। इट्स ओके। This portion of this podcast is just a replication of what we did on the Valentine Day. We released a podcast on Valentine special, Okay. and it was kind of similar. He asked me the same question, and I similar kind of somewhere answered the same way, but Okay. it's just other words. And काफी अच्छा लोगों ने पसंद किया, बस very अच्छा लगा पॉइंट ऑफ व्यू आपका, काफी मैच किया पॉइंट ऑफ व्यू। ओह थैंक्स। Right. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड है कि आप अगर उस जगह पे हो, आप उस फेज में हो फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे मूव ऑन करोगी और उस पर्सन से कैसे आप डिटैच होगी? मैं ऐसा तो नहीं, आप किसी से बात कर रहे हो Get it, I get it. हाँ, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रेकअप्स नहीं हुए, मेरे ब्रेकअप्स बहुत हुए, बट आई हैव बीन द वन टू ब्रेक अप। ठीक है, तो मैं कभी दूसरे बंदे की साइकी नहीं समझ पाई हूँ कि जब कोई तुमसे कह दे कि इट्स ओवर तो कैसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ओके, या लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं जिससे मोहब्बत कर रही थी, जब उससे ब्रेकअप मैंने भी किया है तो मुझे दर्द नहीं फील होता। ये यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाला तुम्हें किसी वजह से छोड़ रहा है उसे भी उतना ही दर्द हो रहा है, क्योंकि डूड ही हैज ऑल्सो गिवन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, टाइम, लव दैट यू हैव गिवन, यू नो। वो उसने भी उतना ही टूट के तुमसे मोहब्बत करी है, बट सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, एंड दैट पर्सन थिंक्स दैट ही हैज टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है उसके लिए टॉक्सिक होता जा रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट वे टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप वुड प्रोबेबली बी सराउंडेड विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों से अच्छे हीलर्स कोई नहीं होते। टचवुड मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और दे हियर मी आउट, मतलब सुनते हैं कायदे से, डांटते भी हैं, सुनते भी हैं, एडवाइस भी देते हैं, गाली भी बकते हैं, सब कुछ करते हैं, और मैं भी बराबर करती हूँ। तो मुझे लगता है बी सराउंडेड विद फ्रेंड्स, दोस्त कभी मत छोड़ना। जिंदगी में दोस्त बहुत जरूरी होते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ योर लाइफ। एंड मुझे लगता है इट इज वन रिश्ता जो आप यहाँ खुद से बनाते हो, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, यू नो। इवन लव में आ जाती है एक टाइम के बाद कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये सब भी हो जाता है। Right. दोस्तों के साथ तो कहेगा बैक रख देगा फोन तुम्हारा, तुम नहीं कर सकते उसके साथ। तो देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद फ्रेंड्स, सिर्फ एक प्यार है जो है। तो दोस्तों के साथ सराउंडेड रहो, उनसे सब कुछ बक दो, रो दो, चिल्ला दो उनके सामने, एंड आई थिंक you will be able to come out of it as a, maybe I think even as a better human being. इस बात पे आपसे 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज लाइक जो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे पूछता हूँ, ये इसीलिए पूछता था बिकॉज हुआ था भाई। देखो ये वही है, ये सब में ना, ये रेडियो जॉकी वाली बात, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेडियो जॉकी के साथ हो, ये सब में होता है। दिस लिटिल बिट ऑफ वो, जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ ना, मैंडी का फूड में इंटरेस्ट है तो फूड आएगा उसके शो पे। मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो नए लोग आएंगे मेरे शो पे। किसी का किसी और चीज, मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसके शो पे मार्शल आर्ट्स आएगा ही आएगा। तो तुम्हारा अगर हार्ट ब्रेक इतना सीरियस हुआ है, तुम्हारे शो पे हार्ट ब्रेक आएगा ही आएगा। इट्स वन ऑफ योर वो, यू शुड नॉट लेट इट गो, डू इट, इट्स नाइस।
Acha, I wanna ask you one thing. It's just last question, yeah. And what is an ideal relationship according to you? Ideal relationship. Nice question. Okay. What is an ideal relationship according to me? Yeah. Okay. I think an ideal relationship is where I think both of you respect each other, and also, you know, you can agree to disagree on certain points. कि देखो क्या होता है ना कि इवन अब वो टाइम नहीं है कि अब आंख बंद करी और शादी कर ली तुम. लोग तो अब शादी कर भी नहीं रहे. आई थिंक धीरे धीरे तो मैरिज कल्चर खत्म ही हो जाएगा. क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब two people come in a relationship together, तो they should accept their differences. That is very important. जरूरी नहीं है मेरा political point of view तुमसे मिलता. You can be somebody, I can be somebody completely different. But when we are together, then we are with each other. वो political differences, वो cultural differences, religion differences should just not matter. वो सिर्फ, और वो सब तब मैटर नहीं करेंगे जब तुम्हारे अंदर प्यार होगा एक दूसरे के लिए. इनफैक्ट आई थिंक हमारे घर में ना बहुत इंटरकास्ट मैरिजेस हुई बिकॉज ऑफ ऑल द लव दैट फ्लोज इन द फैमिली. आई थिंक तो क्या है ना कि हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स देखा है, और मुझे लगता है एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना सामने वाले को कि टेढ़ा है पर मेरा है टाइप्स, तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस जस्ट गोज अवे. एंड मेरी बहुत सी चीजों में मेरे पार्टनर से नहीं पटती. यू नो, वो कुछ और सोचता है, मैं कुछ और सोचती हूँ. लेकिन जब हम आते हैं वो मेरे लिए कहता है जल्दी जल्दी आओ, ऑफिस से शर्लॉक लगा के रखा है. आई एम लाइक ओके चलो जल्दी. तो यू नो वी आर सिटिंग एंड हैविंग पॉपकॉर्न वॉचिंग शर्लॉक टुगेदर. यस, आई थिंक डिफरेंस होना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो हो. कितनी देर तुम प्यार की बात करोगे? राइट. आफ्टर दैट यू नीड वेरियस थिंग्स टू टॉक अबाउट. और जब सब कुछ भी सेम सोचते हो तो वो तुम कहोगे कि दीवार पर्पल होनी चाहिए, वो कहेगा ठीक. तुम कहोगे ये दीवार ब्लैक होनी चाहिए, ठीक. ये थोड़ा ना होता है. झगड़ो कि अच्छा क्यों होगी पर्पल, गिव मी अ रीजन. यू नो, सो आई थिंक इट्स जस्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर एज द वे दे आर, एंड या सेलिब्रेटिंग योर डिफरेंसेस इज I think a sign of a good relationship. Brilliant answer. Brilliant That's answer. a really beautiful answer. Thank you. और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप इतना चिल और रिलैक्स कैसे रहती हो हमेशा? बिकॉज बीइंग अ पॉडकास्टर मैं नर्वस हो जाता हूँ जब किसी के साथ इंटरव्यू लेता हूँ तो. Okay. हाँ. बट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ. हाँ. राइट. आप पहली हुए. How sweet. Thank you. That means so much. मुझे ये जानना है रीजन. Oh, I think A secret of an RJ. Because personally, we were very excited that today we are going to do a podcast with a jock and okay. nice, because jocks have a pretty good sense of humor and they put out everything so well. Yeah. So we were personally very much excited about that. Yes, let's see how it goes. Thank you. So I think ये जॉक्स में भी नहीं होता है. आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जरूरी नहीं है सारे जॉक्स तो इतना चिल्ड आउट हो तुम्हारे साथ. आई थिंक ये पर्सनालिटी का ट्रेट होता है किसी किसी की, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किससे मिलो एंड यू जस्ट फील कि यार ये बंदा अपना है. और मुझे लगता है कि ये फीलिंग ना तुम्हारे अंदर होना अच्छी चीज होती है किसी के भी लिए. जब तुम एक स्माइल के साथ, आई थिंक अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे. बहुत टाइम से ना इसका वो महत्व खत्म हो गया है, पर मुझे लगता है जस्ट बीइंग योरसेल्फ, यू नो, जैसे तुम हो. मुझे ऐसा यू कम अक्रॉस, जब तुम पहली बार मिलते हो शायद आर्यन, यू कम अक्रॉस एज शाय गाय, थोड़े से शाय हो शायद तुम. मैं बिल्कुल नहीं. तो मुझे लगता है कि शायद मेरा यू नो जो नेचर है ऑफ बीइंग आउट देयर, शायद इट हेल्प्स समवेयर. यू नो कि आई एम वेरी आउटस्पोकन. मेरे दिल में मैं कुछ नहीं रखती, और इस वजह से मेरे झगड़े भी बहुत होते हैं ऑफिस में, और प्यार भी बहुत है. बहुत 14 साल मैंने आज तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं दिया जितने मैंने ऑफिस में दिए. तो आई थिंक, और मैंने इतने लोग देखे इस ऑफिस में बदलते हुए, बट एवरीबडी नीड्स जस्ट दैट वन थिंग, एंड दैट इज लव, एंड दैट इज स्माइल्स. सब एवरीबडी कनेक्ट्स विद स्माइल्स एंड लव एंड हग्स. टू डू दैट, आई थिंक जब किसी से मिलो तो ऑलवेज ग्रीट देम विद अ स्माइल, एंड यू नो यू डोंट नीड टू बी अ परफेक्ट सेल्फ. वो हो सकते हो, बट या आई थिंक just connect with them, smile करो, and don't like nervous होना is okay. अब मैं सामने बैठूंगी किसी बड़े सेलिब्रिटी के तो मैं भी हो जाऊंगी नर्वस शायद. ये आई थिंक थोड़ा ओवर द पीरियड, ओवर एक्सपीरियंस भी आता है कि आप नर्वस नहीं होने लगते.
शायद मुझे ऐसा लगता है शायद शाहरुख खान ही है सिर्फ who can sweep me off my feet। अगर सामने आ गए तो मैं कहूंगी कि सांस लेने दो पहले, आ नहीं रही उसके बाद इंटरव्यू चालू करते हैं। तो चार्म ही है। That man is amazing। So I feel कि शायद वो एक आधी होता है, बाकी तो तुम अपने आप में सेलिब्रिटी, क्या वो करने की जरूरत है, जस्ट बी चिल्ड आउट। अच्छा, इससे एक याद आया, लाइक जब पहले मैंने आपको अप्रोच किया था, लाइक प्रॉपर एक मेल भेजी थी, टेम्पलेट भेजी थी, बिकॉज सब लोग वही मांगते हैं, राइट? बिकॉज किसी से पूछो तो वो पढ़ लेते हैं वो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं मेल मी आफ्टरवर्ड्स, यार सारी डिटेल्स दे दिए, मेल क्यों करना, ठीक है, उसके बाद मेल करो उनको, फिर नंबर लो, फिर बात करो, उसके बाद फिर मेल करो कंफर्मेशन के लिए, फिर बातचीत करो, आपसे बात करी, हाँ ठीक है डन, नंबर, हाँ ठीक है आ जाओ। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आया था, ये तो मुझे आसानी से कैसे हो रहा है? मुझे ऐसा ना इसलिए होता है क्योंकि मुझे वो कल्चर नहीं समझ में आता कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में तुमको लिख के दे। भाई कोई इवेंट हो तो समझ में आता है, अब अंतराग्नि हो रहा है, MOU साइन हो रहा है, ये सब समझ में आता है कि भाई आप सब कुछ रिटन ड्राफ्ट हो। आई थिंक मेजरली वो लोग करते हैं जहाँ पे इट्स मोर अबाउट बिजनेस, कि ये हमको इतनी बार ये चाहिए, उतनी बार वो चाहिए। दिस इज नॉट बिजनेस फॉर मी, दिस इज नॉट अ बिजनेस। मैं मिर्ची में, एंड माई बॉसेस ऑल्सो नो दिस, आई एम अ रेडियो जॉकी एंड आई वर्क हियर बिकॉज आई वांट टू, नॉट बिकॉज आई नीड टू, एंड आई हैव फन हियर। और मेरे ऑफिस में ये पता है लोगों को कि जिस दिन मुझे मौज आनी बंद हो गई उस दिन मैं पेपर्स डाल दूँ, ये क्लियर है मेरा। तो मुझे लगता है कि मौज आती रहे, जिन लोगों को मौज कम आती है ना, परपंच ज्यादा होता है ना लाइफ में, अच्छा ये कितनी बार नाम कितनी बार आ रहा है, ये सब वो लोग करते हैं। मुझे वो कल्चर नहीं पसंद। मुझे लगता है अरे फोन कर लो यार सामने वाले से, बात कर लो यार फोन पे कि ठीक है आ जाओ यार, कोई बात नहीं, करो इंटरव्यू। तो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू डू इट। पता नहीं क्या हो गया, पीपल हैव फॉरगॉटन ऑल दिस, देयर रूट्स। तो जैसे आप सबके साथ इंटरव्यू करती हो, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपका सबसे फेवरेट गेस्ट कौन रहा है अब तक? गेस्ट ऑन द शो? या tricky one. मेरा फेवरेट गेस्ट स्टूडियो में, shit, I have interviewed so many people that I actually cannot don't really know. लेकिन there is one person who is always my favorite guest whenever he comes to the office. Just his vibe is so good. Dr. Alok Bajpai. He is a psychologist, he is a psychiatrist. और जब वो आते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ घंटों बैठ के उनको बोलते हुए सुन सकती हूँ, और ये मेरे साथ बहुत कम होता है। That I can listen to someone just talk. बहुत कम। आई एम अ रेडियो जॉकी, मेरे साथ बहुत कम होता है कि मैं किसी को सुन पाऊँ बहुत देर तक। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद कि ठीक है हो गया, बंद करो। TEDx बोर हो जाती हूँ यार मैं, छोटा सा शॉर्ट क्लिप होता है फिर भी तो। लेकिन वो जो बातें करते हैं ना, तो आई थिंक whenever he comes on my show, yeah, that he has to be my favorite guest. I think he is always my favorite guest. Right. Whenever I have him in the studio, I feel nice. मैंने आपके वो क्या कहते हैं इंस्टा फीड पे चेक किया था, शरद शुक्ला से आपने बात करी थी, हाँ, right? अपनी बहन के लिए। हाँ। तो उन्होंने आपको क्या बताया था? क्या? वो क्वेश्चन आपको याद होगा? मुझे वो क्वेश्चन याद है मिर्जापुर में, जब मैंने उनसे पूछा था कि क्यों बचाया हाँ। आपने उनको, किसको, कालीन भैया को क्यों बचाया। तो शरद ने मुझसे ये बात बोली थी, शरद शुक्ला ने, कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वी आर स्टिल शूटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो मुझे खुद नहीं पता कि क्यों बचाया है, और आई एम श्योर ही नोस, वो बताएंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट रिवील इट। बट मेजरली उसके बाद एक्चुअली वो बहुत बड़ा इंटरव्यू था, मैंने सिर्फ उतना पार्ट अपनी बहन के लिए ही वो किया था, बाकी मैंने रेडियो पे चलाया था। वो मैंने उसके लिए डाला बिकॉज शी रियली लाइक्स शरद शुक्ला। तो उन्होंने उन्होंने कहा आपको क्या लगता है, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुर्सी लेना चाहते हैं, और जब तक अगर मारा किसने कालीन भैया को गुड्डू ने, तो कुर्सी किसकी हुई? गुड्डू। इसलिए बचाना है कालीन को, क्योंकि कालीन को जब तुम मारोगे सबके सामने तो कुर्सी तुम्हारी होगी। ये मेरा मानना है। दिस इज व्हाट आई गो बाय द मिर्जापुर, जो देखा है। दिस इज माय थ्योरी ऑफ मिर्जापुर, कि वो उसने मारने के लिए बचाया है कालीन, कि वो मारेगा और फिर कुर्सी लेगा। ऑब्वियसली मारेगा। या आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज बिहाइंड इट। बहुत से लोगों का बहुत कुछ मानना है। मिर्जापुर से एक्चुअली थोड़ी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। नहीं मतलब उस सेंस में नहीं, हम लोगों ने एक गेस्ट के साथ इंटरव्यू किया था, जरीना बेगम। अच्छा। हाँ, इंटरव्यू हो गया था हम लोग का, राइट। तो उसके बाद मैंने जूम कॉल पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, ठीक है। मेरी आवाज रिकॉर्ड हुई, मेरे कैमरे से मेरी फुटेज रिकॉर्ड हुई, उनकी फुटेज स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई, उनकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई, ठीक है।
was And- a blunder we made because and that was something right. We got so many insights of Mirzapur before the release. We could be viral over the nation. Oh, It was And just before the Mirzapur 2 release. oh Just 1 day shit. before. Oh crap. And I was like, ki, they all were just shouting and abusing me, right? What the hell you had I was done? like, Oh. Arun, have you gone mad? I have just asked her to put up my phone and voice recording on करके वो हो जाता. Shit. But yeah, that happens Yeah, sometimes. sometimes, Like, yeah, that's yeah. the problem with technology. कभी कभी कुछ चीजें अभी देखो ना बीच में यही गायब हो गया था. तो मैं वही कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा वो है. हाँ, तब बट तक ठीक है, हाँ. you still तुमको तो याद है ना कि यार हाँ. हमने ये किया है. हाँ. तो बस ठीक है. Right. मेरे पास एक you know what, I met शाहरुख खान. I met him twice. अच्छा. Wow. और दोनों बार जब मैं शाहरुख से मिली हूँ, I think I met him thrice now. डॉन के लिए जब वो You are आए making me jealous. डॉन के लिए when he came, that was the third time I met him. तो शाहरुख ने मुझे कभी कभी ना क्या होता है जब आप अपने आइडल को इंटरव्यू करो बहुत सी चीजें आप भूल भी जाते हो. मैं शाहरुख से रावण के प्रीमियर पे मिली थी और हमारे एक कॉन्टेस्ट हुआ था मिर्ची में जिसमें जॉक जाएगा साथ में जो उस शहर का सबसे फेमस जॉक होगा दैट पर्सन और वो वन नाम का एक कोई भी बंदा ले जा सकता है. अगर आपके नाम में वन है, दैट वाज अ कॉन्टेस्ट. तो अनिर्वन एक बंदा था जो मेरे शो पे जीता था. तो मैं उसके साथ मुंबई गई थी और शाहरुख किस्ड मी ऑन द फोरहेड व्हेन आई मेट हिम और फोटो नहीं खींची मैंने फोटो नहीं खींची और किसी ने नहीं खींची. और उसके बाद मैंने आके खुद को इतनी गाली दी, चारू तुम इतनी गधी कैसे हो सकती हो, शाहरुख खान किस्ड यू एंड यू डिडंट क्लिक अ पिक्चर. बट आई थिंक वो है ना वो हमेशा मन में रहेगी मेरे. सो आई मेड श्योर दैट शाहरुख व्हेन ही कम्स फॉर डॉन्स रिलीज तो मैंने शाहरुख को अपना फोन दिया. मैंने कहा मेरे फोन से फोटो खींचो. तो उसने मेरे फोन से फोटो खींची है और वो फोटो मेरे पास आ गई और उसमें भी मैं कोने में यूं हूं ऐसे हूँ. तो आई थिंक ऐसे गोफ अप्स हो जाते हैं बट वो मेमोरी तो कहीं नहीं जाएगी ना. दैट इज वेरी स्पेशल. तभी आज इतने सारे कैमरे, सबके माइक्रोफोन ऑन है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए. होनी तो नहीं चाहिए. एक लास्ट क्वेश्चन है. Sure. ठीक है, सब कुछ वाइंड अप करते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप उन लोगों को एडवाइस दोगी जो आपको सुनते हैं, लाइक जो लोग आरजेस बनना चाहते हैं, राइट? Yeah, basically जो they want to do something outside the box. हाँ, ओके राइट. ओके सो क्या है ना कि आउटसाइड द बॉक्स करने में आजकल मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज टुडे इज नॉट जस्ट द टाइम ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. दैट टाइम इज ओवर जब मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर उठा ले जाते थे. आजकल कोई भी ले जा रहा है मोहल्ले का प्यार उठा के. तो तुम अपना पैशन फॉलो करो एंड आई थिंक दिस इज लेस फॉर दैट जनरेशन बट मोर फॉर दैट जनरेशंस पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि प्लीज लेट योर किड फॉलो whatever द हेल ही वांट्स टू प्लीज. क्योंकि आप वो दौर देख रहे हो जो आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था. आपने सपने में सोचा था कि एक लड़की कहेगी कि वो ये हाँ मैं हमारे कान है पार्टी हो रही है और वायरल हो जाएगी. Seriously, man. What was that? I mean, मुझे लगता है कि कोई भी आजकल कोई भी कुछ भी करके स्टार बन रहा है तो आपके बच्चे का जो करने में उसको मौज आ रही है ना, चांसेस आर कि वो उसी में स्टार बनेगा. आप जबरदस्ती वो कौन सा डायलॉग था कहता कि सोच उसके बेटे ने हाँ, थ्री Three इडियट्स का Idiots, डायलॉग है ना yeah. कि सोच सचिन तेंदुलकर के पापा ने उसको बोला था कि बेटा तू गाना गा और लता मंगेशकर के पापा ने बोला था बेटा तू बैटिंग कर क्रिकेट खेल तो क्या होता. तो मुझे लगता है वो बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है टू रिमेम्बर बाय कि आपका बच्चा एक्सेल उसी चीज में करेगा. ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपने करी होगी सरकारी नौकरी, आप बैंक में 10 घंटे रहते होंगे, लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है. दे डोंट वांट टू वर्क लाइक दैट. दे वांट टू गिव इन देयर आवर्स कि मैं 5 घंटे ऑफिस आऊंगा पर किक-एस काम करके दूंगा. तो वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दो क्योंकि चांसेस आर वो उसी में आपका नाम रोशन करेंगे. बैंक की नौकरी करके किसी ने नाम नहीं रोशन किया. And basically the thing is what I feel like is कि अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है, लाइक अगर आप हो you're a jock and you enjoy your work, right? तो आप constantly 10 घंटे 20 घंटे भी काम कर सकते हो. बिल्कुल, Exactly. एब्सोल्युटली वो कर सकते हो. और अगर मैं कह रही हूँ अगर आपको बैंकिंग में ही इंटरेस्ट है तो भैया व्हाई नॉट, देयर आर सो मेनी ग्रेट प्लेसेस यू कैन रीच. बट फॉर दैट बैंकिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का. ये नहीं कि अब उसको इंटरेस्ट है गाना गाने में, पॉडकास्ट करने में, उसको तुमने बैंकर बना दिया तो कैसे थोड़ा चलेगा. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा बिकॉज आई हैड क्वालिफाइड जेईई मेंस एंड एडवांस, राइट? कॉलेज में मिलना था बट लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा सोचने का भी टाइम मिल गया. ओके राइट, नाउ आई एम परस्यूइंग फिल्म मेकिंग और इसी में करियर बनाना है. बट पापा अभी भी थोड़ा झिझक रहे हैं, राइट?
कि इसमें क्या करोगे आगे करियर में, कुछ साइड में भी और तो एक्स्ट्रा डिग्री के इसीलिए लिए भी मैंने कर लो। बोला कि इट्स मोर फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो फॉर किड्स टू बी रिबेल. Yeah. यू हैव टू बी रिबेल. पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जिंदगी में कोई चीजें होती हैं जो आप हक आपका होता है पर उसको उस पे हक दिया नहीं जा रहा होता. इट्स योर लाइफ, इट्स योर रूल्स एंड यू शुड प्ले बाय योर रूल्स. थोड़ा बहुत बदतमीज होना पड़ेगा घर पे, देखो 100 की सीधी बात है. तुमको अपने मन की करनी है. पेरेंट्स हमेशा चाहेंगे कि तुम शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, अपने कास्ट की गोत्र देख के दुनिया भर के सब देख के शादी करवाना चाहेंगे. They would want to control you in every way they can because for them that is the ideal शर्मा जी का बेटा या बेटी. Yeah. But you are not an ideal. You are beautiful in your little flaws that you have. तो वो रहने दो, वो तुम्हारे एसेंस हैं, वो तुम्हारे USPs है, तो वो रहने दो और बिकम अ रिबेल. मुझे लगता है कि मैं जब रिबेल किया था मैंने घर में कि मैं पहनूंगी छोटे कपड़े, जो करना करिए जाके, तब शायद इट वॉज वेरी इजी फॉर माई सिस्टर टू वेयर देम क्योंकि उसको कभी लगना ही नहीं पड़ा. तो मुझे लगता है जनरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है रिबेल, इसलिए भी होना कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आसान हो यार ये सब करना. यू नो, इफ यू इमेजिन इफ आई हैव किड्स एवर, क्या उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसी रही हूँ. इट्स लाइक दैट. And basically the thing is, right, Aaron, today we are sitting with you over here, and this has been possible because we were rebel at home. Yeah. अगर हम लड़ते झगड़ते नहीं, थोड़ा सा अगर आउटसाइड नहीं करते और पेरेंट्स से लड़के तो नहीं, हम लोग ना रात में 3 बजे शूट करने निकले, म्यूजिक वीडियो शूट करने निकले. हम ऑफिस में रुके हैं 3 बजे तक. फिल्म फेयर होस्ट हो रहा है मुंबई में, वहां से बाइट्स आते थे, हम यहाँ से एयर करते थे. आई यूज्ड टू होस्ट इट. आई यूज्ड टू होस्ट फिल्म फेयर इन दी ऑफिस, ऑन एयर लाइव. जब टीवी पे बाद में आता था, रेडियो पे हम पहले फिल्म फेयर बता देते थे कि फलाने ने जीत लिया. रात को बाइट आ जाती थी कि अरिजीत सिंह इज सेइंग थैंक यू वेरी मच ऋषि लिसनर्स एंड ये सब. रात को 2 बजे ऑफिस में सोए हम. वही अगर हम लोग रेबल नहीं होते तो हम लोग आज ये नहीं कर रहे होते, आप चारों नहीं होती और हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते. तो इसी नोट के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं. आई होप यू ऑल गाइज लाइक्ड इट. आपको मजा आया होगा. कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन करो. और क्या बोले कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. एंड या इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस पर्सनली कोई मुझसे पूछना चाहे तो आप प्लीज आर्यन को भेज दीजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. या एंड आई वुड रिक्वेस्ट मैम कि आप इस पॉडकास्ट को एंड करो अपने स्टाइल में. Okay, so thank you so much for watching us guys and hearing us, whoever is listening to us on this podcast. And this has been a lovely session with Aryan, and I think podcast is something that I'm experiencing for the first time. और सबको experience करना चाहिए. It's fun for a change. Interview लेना नहीं, interview देना. तो thank you so much for joining us in this session, and hope to see you sometime again soon. Bye bye. Cheers, bye. ओए रत्ता जोगी